Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th. हम कर रहे थे डीप वाटर और अभी तक जो है वो राइटर ने हमें बताया कि कैसे मैं जो है जब मैं थोड़ा बहुत इजी होने लग गया था स्विमिंग के साथ पूल में, तो अचानक एक दिन मेरे साथ एडवेंचर हो गया। एक दिन मेरे साथ हादसा हो गया और उसमें जो एक लड़का था वो बड़ी बॉडी वाला, उसने जो है मुझे उठा के टॉस कर दिया, फेंक दिया किसमें, पानी में। और किस तरीके से फिर उसने बताया कि किस तरीके से जदोजहद कर करके जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी से बाहर आए। पेज नंबर 27 का हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। फिर मैंने स्टार्ट किया डाउन जाना तीसरी बार, यानी एक बार इसने कोशिश कर ली थी कि वो मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाके हमने देखा कि पहले मतलब ये कहते हैं कि राइटर कहते हैं कि पहली बार मैंने कोशिश की जब मैं मतलब जो ही उस लड़के ने मुझे फेंका पानी में, तो मैंने मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटजी बना ली कि मैं अब जो ही मेरे पाँव टाइल से लगेंगे यानी बॉटम ऑफ द पूल से लगेंगे, तो मैं वहाँ से ज़ोर से जंप लूँगा ऊपर की तरफ और किसी तरीके से पानी के बाहर आके मैं पानी के ऊपर लेट जाऊँगा और तो अपने हाथ पाँव मार मार के जो है किसी तरीके से एज ऑफ द पूल यानी किनारे, जो पूल का किनारा था, उस पर पहुँच जाऊँगा। पहली बार ट्राई की, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ क्या है राइटर का जो है वो क्या, सिर्फ मुंह, वो भी मतलब सिर्फ नोज़ तक जो है पानी के बाहर आ सका, इससे ज़्यादा और कोई भी बॉडी का पार्ट बाहर नहीं आ सका। दूसरी बार ट्राई की, सेम हुआ। अब थर्ड, अब वो कह रहे हैं कि अब मैंने तीसरी बार जो है वो सोचा कि मैं दोबारा से अब ये तीसरी बार ट्राई करूँगा और मैं जब दोबारा नीचे जाऊँगा, मैं दोबारा जब मेरे पाँव लगेंगे बॉटम के साथ, टाइल्स के साथ, मैं दोबारा से जंप लूँगा और बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। तो कहते हैं देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार जो है नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सांस ली, खींची। सक्ड का मतलब होता है जिसको बोलते हैं चूसना, ठीक है। खींची मैंने, चूसी मैंने एयर, लेकिन क्या हुआ, एंड गॉट वाटर, लेकिन मेरे मुंह में पानी ही गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो वो येलोइश लाइट थी पानी के अंदर वो अब कम होती जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, फिर मेरे सारे एफर्ट जो हैं वो सीज हो गए क्योंकि मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, अब मेरी टांगें जो हैं वो बिल्कुल थक चुकी थी, उनमें कोई जान नहीं रही थी, और मेरा जो जहन था, मेरा जो माइंड था, मेरा जो दिमाग था, उसमें एक ब्लैकनेस आ गई थी, एक अंधेरा सा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, उससे क्या हुआ, उस जो ब्लैकनेस आई, जो अंधेरा आया, उससे क्या हुआ, फियर जो है वो वाइप आउट हो गया, यानी जो डर था वो ख़त्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और जो उसका खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक नहीं था, यानी मुझे जो उतावलापन था, मैं मतलब पैनिक कर रहा था, जो मैं तड़प रहा था कि मैं किसी तरीके से पानी से बाहर निकल जाऊँ, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल क्वाइट था सारा मामला, यानी बिल्कुल खामोशी सी छा गई थी, और पीसफुल, और बिल्कुल एक सुकून था, एक अमन था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप, और मुझे ये फील हो रहा था कि ये अच्छा है ड्राउजी होना, यानी नींद आना, क्योंकि तो बेसिकली अब क्या है कि ये अब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अब ये मौत की तरफ जो है वो जा रहे थे। टू गो टू स्लीप, के सो जाऊं यानी मौत की तरफ चला जाऊं। नो नीड टू जंप, जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और मैं इतना थक चुका था कि अब मैं जंप कर भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और ये अच्छा है कि कोई हमें जो है कैरी करे जेंटली, बड़े आराम से, और हम एक स्पेस में फ्लोट करें, क्योंकि अब कहता है कि मरने के बाद फिर यही कुछ होता है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मतलब मेरे इर्द गिर्द जो है वो टेंडर यानी मुलायम जो है, नरम जो बाजू हैं वो मेरे इर्द गिर्द जो है वो मुझे मतलब लपेटे हुए हैं, यानी मौत की आगोश जो है वो, मौत जो है मुझे लपेटे हुए। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, नरम और सॉफ्ट आर्म्स यानी बाजू जैसे कि मेरी माँ की थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए, यानी अब मुझे मर जाना चाहिए, मतलब अब मैं मर रहा हूँ।
आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। मैं जहनी तौर पे अब ऑब्लिवियन में चला गया। ऑब्लिवियन का मतलब होता है मतलब जिसमें इंसान को कोई होश ना रहे और मतलब भूल जाए सारा कुछ। और जो कर्टन ऑफ लाइफ था यानी ज़िंदगी का जो पर्दा था वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब मुझे यहाँ में बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद आगे मुझे फिर यही बात याद रही, बाकी मुझे कुछ नहीं याद रहा। बाकी मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसके बाद मैं अपने स्टोमक पे लाई किए हुआ था यानी लेटा हुआ था, यानी मैं पेट के बल लेटा हुआ था पूल के किनारे पे और वॉमिटिंग कर रहा था यानी उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और वो जो चैप था यानी वो जो बड़ा लड़का था जिसने मुझे फेंका था, वो कह रहा था, उसको मैंने कहते हुए सुना कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और कोई बंदा कह रहा था आगे से उसका जवाब दे रहा था द किड नियरली डाइड, कि ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है ये लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब चलो सब कुछ ठीक हो गया है, अब क्या करते हैं, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो अब इसको उठा के लॉकर रूम की तरफ ले चलते हैं। लॉकर रूम क्या होता है, यही पूल्स में जिम्स में क्या होते हैं कि लॉकर्स बने होते हैं, वहाँ अपना सामान रखते हैं, बच्चे लड़कियाँ स्टूडेंट्स जो भी हो वो रखते हैं। Several hours later I walked home, I was weak and trembling। कुछ घंटे बाद मैं अपने घर की तरफ पैदल चल दिया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग यानी कांपना। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा तो आई शूक यानी मैं दोबारा कांपा, मुझे शेकनेस हुई, ठीक है, और क्राइड और मैं रोया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात जो है मैं कुछ खा नहीं पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफ़ी दिन तक मेरे दिल में इस चीज़ का जो है खौफ रहा, जो मुझे हॉन्ट करता रहा, यानी जो मुझे खौफ ज़दा करता रहा, डराता रहा। हॉन्टिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगे, ठीक है, और ये हॉन्टिंग फियर का मतलब हो गया कि ऐसा डर जो आपको खौफ ज़दा करता रहे, ठीक है। जैसे मान लो भूत के लिए कहा जाता है, तो भूत क्या है, वो हॉन्ट करते हैं यानी लोगों को डराते हैं। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach। थोड़ी सी भी अगर मैं एक्सर्शन कर लूँ यानी थोड़ा सा भी मैं कोई एनर्जी कंज्यूमिंग वाला काम कर लूँ, दौड़ूँ या कोई एक्सरसाइज करूँ, तो क्या हो कि मेरे जो स्टोमिक है उसमें एक सिकनेस सी पैदा हो जाए, ठीक है, एक बीमारी सी पैदा हो जाए, और उससे मैं अपसेट भी हो जाऊं यानी मेरे मूड भी ख़राब हो जाए, क्योंकि जो ही मैं एक्सर्शन होती थी यानी मुझे थोड़ी सी मेरी एनर्जी कम होती थी, तो मुझे वही एपिसोड जो है वो याद आ जाता था जिसमें मैं लगभग डूब गया था, और मेरी नीज़ भी वॉबली हो जाती थी यानी वो कांपने लग जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा पूल की तरफ नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से अब डर लग गया था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, मैं हमेशा पानी को अब अवॉइड करने लग गया जब भी मैं कर सकता था। अ फ्यू डेज लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम, कुछ सालों बाद ये हुआ जब मुझे पता चला कैस्केड्स के बारे में, यानी कोई दरिया है उसके पानी के बारे में पता चला, तो मैं उनके अंदर उस पानी में जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। और जब भी कभी मैं क्या करता था कि कैस्केड्स के पानी में जाता था, या कभी कभी मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर के पानी में जाता था, वहाँ नहाता था, बात करता था, या वार्म लेक में जाता था जो गोट रॉक्स की वाले एरिया में है, तो ये जो टेरर था, पूल वाला टेरर, वो दोबारा मुझे सीज कर लेता था, दोबारा मुझे जकड़ लेता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और उसके बाद क्या होता था कि पूरी तरीके से मतलब मुझे जकड़ लेता था, ये डर, ये खौफ मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो जाती थी, जैसे कि फालज हो गया उनको। आई सी हॉरर वुड ग्रैब बाई हार्ट,
और मेरे दिल को कोई ऐसी चीज़ जो है वो पकड़ लेती थी, जैसे कि एक ठंडा खौफ, ठंडा बिल्कुल, ठीक है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। और ये जो मेरी हैंडीकैपनेस थी, यानी मेरी जो इनएबिलिटी थी कि मैं पानी में नहीं जा सकता था और स्विमिंग नहीं कर सकता था, ये काफ़ी साल तक मेरे साथ रही। इन कैनोज ऑन माइन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on Deschutes and Metolius in Oregon। मैं कभी भी जब भी कहीं फिशिंग करने जाता था, चाहे वो कौन सा नाम लिया इन्होंने, चाहे वो क्या था, चाहे वो माइन लेक्स में जाके फिशिंग करनी हो लैंड लॉक्ड सैल्मन की, सैल्मन फिश की, या ट्राउट की फिशिंग करनी हो जिसका नाम अभी लिया इन्होंने, या बेस फिशिंग करनी हो न्यू हैम्पशायर में, हर जगह मेरे साथ यही होता था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, चाहे मैं कोलंबिया रिवर पे जाके जो है कोलंबिया एरिया में जाके जो है वो करता था फिशिंग एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स वेर एवर आई वेंट। जहाँ जहाँ मैं गया, चाहे वो कैस्केड्स हो, कोलंबिया हो, न्यू हैम्पशायर हो, मेटोलियस हो ओरेगॉन में, या डेस्यूट्स हो वो भी ओरेगॉन में। द हार्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। हर जगह जो है इस डर ने जो है मेरा मेरा पीछा जो है वो किया, यानी हर जगह मुझे ये खौफ जो है वो मुझ पे तारी हो जाता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स को, यानी फिशिंग करने के लिए जो हम टूर लगाते थे, उनको ख़राब किया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और स्विमिंग करने का जो जॉय था, यानी मज़ा था, और बोटिंग करने का, और कैनोइंग करने। कैनोइंग क्या होता है, कैनोई भी एक बोट की तरह होता है, इसलिए वो होता है बिल्कुल आगे से भी पॉइंटेड, पीछे से भी पॉइंटेड, और उसमें एक ही बंदा बैठता है, ठीक है। तो उस और चप्पू चलाता है, मतलब ख़ास करके डिफ़िकल्ट वाटर्स में। तो इन सारी जो चीज़ें थी, इन सारे मज़ों से जो है इसने मुझे जो है वो दूर रखा और डिप्राइव रखा। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया, हर चीज़ इस्तेमाल की, हर रास्ता इस्तेमाल किया, हर तरीका इस्तेमाल किया जो मुझे पता था कि इस फियर से मैं किसी तरीके से ओवरकम करूं, यानी इस फियर पे काबू पा सकूं, इस डर पे। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने मुझे अपनी हथेली में, अपने काबू में जकड़ के रखा हुआ था। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. Finally क्या हुआ कि 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर में 1 अक्टूबर था, यानी किसी साल का कोई अक्टूबर था, उसमें मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करूँगा, इंस्ट्रक्टर से जो है वो बात करूँगा, और इंस्ट्रक्टर से जो है वो सीखूंगा स्विमिंग। इंस्ट्रक्टर यानी जो आपको सिखाता है कोई चीज़, और यहाँ पे क्या है, स्विमिंग, और उनसे मैं सीखूंगा स्विम करना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर ले लूँगा जो मुझे सिखाएंगे कि कैसे स्विम करना है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week an hour each day। मैं एक पूल पे चला गया और हफ्ते के 5 दिन जो है मैं स्विमिंग सीखता था, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि मेरे अराउंड, यानी मेरे कमर में जो है एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। वो जो बेल्ट थी उसके साथ एक रोप को अटैच कर दिया गया, यानी एक रस्सी को जो है बांध दिया गया, जो कि पुल्ली के ऊपर लिपटी हुई थी और सीधा ओवरहेड, यानी बिल्कुल टॉप से जाके जो है वो सीधा ऊपर वाली एक केबल थी, ओवरहेड केबल, उससे बंधी हुई थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और एक सिरा जो है वो पकड़ा हुआ था किसने, इंस्ट्रक्टर ने, और उससे हम क्या करते थे, वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम पीछे और आगे और पीछे जो है वो
चलते थे मैं कोशिश करता था आगे और पीछे जाने की, स्विमिंग करने की अक्रॉस द पूल में, ओवर आफ्टर ओवर, डे आफ्टर डे, हर घंटे हर दिन, वीक आफ्टर वीक और हफ्ते के बाद हफ्ता। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जब जब मैं उस पूल में जाता था तब तब मुझे जो है वो थोड़ा बहुत वो जो पैनिक था, यानी वो जो मुझे डर सा फील होता था, जो मुझ में एक कंपनी सी पैदा हो जाती थी, एक मैं कांपने जो लग जाता था, वो मुझे सीज़ कर लेती थी, मुझे जकड़ लेती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। जब भी कभी इंस्ट्रक्टर क्या करते थे कि उस रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ते थे और मैं क्या करता था, पानी के अंदर चला जाता था, तो वो डर जो है वो दोबारा से मुझे क्या करता था, दोबारा से सीज़ कर लेता था, मैं यानी दोबारा से मुझ पे हावी हो जाता था और मेरी टांगें फ्रोज कर जाती, मेरी टांगें बिल्कुल जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। 3 महीने लगातार ये होता रहा, मुझे जो है पैनिक होता रहा, मुझे खौफ होता रहा, मुझे डर लगता रहा, लेकिन 3 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये टेंशन कम होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर जो है अपना जो है फेस रखना है, चेहरा रखना है, और एक्सेल कैसे करना है, एक्सेल यानी सांस कैसे छोड़नी है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर नाक को जो है पानी से बाहर निकाल के, नाक को पानी से बाहर कैसे निकालना है और कैसे फिर इनहेल करना है, यानी सांस कैसे लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। इस एक्सरसाइज को मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट किया, यानी कई मरतबा, कई सैकड़ों दफ़ा जो है वो रिपीट किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और थोड़ा थोड़ा करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पैनिक था या मुझे डर था पानी का, वो थोड़ा थोड़ा शेड करता रहा, यानी गिरता रहा, कम होता रहा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मेरा हेड था उसको पानी में डालने के आदी हो गया, कोशिश करता रहा मैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, अगली जो एक्सरसाइज थी वो ये थी कि मुझे उन्होंने पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के रखा साइड ऑफ द पूल में, यानी पूल की एक साइड में, और फिर मुझे कहा कि अपनी टांगों से किक मारो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और काफ़ी हफ्तों तक मैंने सिर्फ यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। शुरू में तो मेरी लेग्स जो हैं वो उन्होंने काम करने से मना कर दिया, यानी मेरी लेग्स उतनी काम नहीं कर पा रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी टांगों ने रिलैक्स किया और फाइनली अब मैं क्या कर सकता था, अब मैं जो है किक मार सकता था। आई कुड कमांड देम, और मैं अपनी टांगों पे कमांड कर सकता था। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब पीस बाई पीस जोड़ के, टुकड़े टुकड़े, यानी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज मुझसे करा के मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझ में से एक स्विमर निकाल दिया, तैरने वाला निकाल दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और फिर जब हर कोई पीस परफेक्ट हो गया था, यानी मेरी हर जो एक्सरसाइज थी, जैसे किक मारना, इनहेल एक्सेल करना, ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेज थी, जब मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने इसको इकट्ठा कर दिया, एक इंटीग्रेटेड होल बना दिया, एक पूरा होलसम बना दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल के महीने में जो है उन्होंने कहा कि अब आप स्विम कर सकते हो, अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। और उन्होंने कहा डाइव करो, यानी छलांग मारो पानी में, पूल में, स्विम करो, इसमें तैरो, और क्रॉल स्ट्रोक करो। क्रॉल स्ट्रोक भी एक तैरने का एक जो है वो तरीका होता है, वो करो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने किया और इंस्ट्रक्टर जो है वो ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं फिनिश्ड नहीं था, यानी मेरा काम भी पूरा
नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मैं अभी भी इस बारे में सोचता था कि अभी तो फ़िलहाल मुझे इसके साथ डर नहीं लग रहा था इंस्ट्रक्टर के साथ, लेकिन क्या मैं जब अकेला आऊँगा क्या मुझे डर लगेगा या नहीं लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी ट्राई की, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल की लेंथ में जो है पूरे पूल में जो है वो स्विम किया, अप एंड डाउन स्विम किया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और छोटे छोटे जो डर के जो हिस्से थे, जो वेस्टिज हो गए थे, वेस्टिज यानी जिनका कोई काम नहीं था, वो मुझे थोड़ा थोड़ा आके जो है मुझे तंग करते थे, आते थे वापस। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू लुक, एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। लेकिन अब क्या है कि अब मैं उस डर को जो है वो आंखें दिखा सकता था, और उसको मैं बड़ी बहादुरी से ये कह सकता था कि अच्छा मुझे डराने आया है, ये देख के मैं कैसे तैर रहा हूँ, और फिर मैं पूरी पूल में तैरता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी इस चीज़ पे श्योर नहीं हुआ था, पूरा यकीन नहीं हुआ था मुझे इस बात पे कि मेरा जो टेरर है, मेरा जो डर है पानी को लेके, वो ख़त्म हुआ है कम्प्लीटली। मुझे अभी भी लगता था कि अभी भी थोड़ा बहुत डर बकाया है। सो आई वेंट टू लेक, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो इसके लिए मैं चला गया एक झील जिसका नाम था वेंटवर्थ, जो कि न्यू हैम्पशायर एरिया में थी। डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, और वहाँ से मैंने जो ट्रिग्स आइलैंड थे उसके बीच, वहाँ से क्या किया, डाइव्ड ऑफ यानी वहाँ से छलांग मारी पानी में। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से 2 मील जो है वो मैंने स्विम किया, तैरा कहाँ तक, स्टैम्प एक्ट तक। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और मैंने जो है स्विमिंग जो है वो हर स्टाइल से की, बैक स्ट्रोक भी की, क्रॉल स्ट्रोक भी की, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी की, और साइड स्ट्रोक भी की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन सिर्फ एक बार ही वो मुझे डर लगा, वो डर जो मेरा खौफ था वो वापस आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैं लेक के मिडिल में पहुंचा, दरमियान में पहुंचा, तो वहाँ मैंने अपना फेस जो है, चेहरा जो है वो पानी के अंदर डाला, और देखा कि नीचे सिर्फ क्या था, बॉटमलेस वाटर था, यानी पानी पानी था, कहीं पे भी बॉटम, कहीं भी सरफेस जो है नीचे, एंड पॉइंट जो है कहीं नहीं दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो ओल्ड सेंसेशन थी, जो डर की थोड़ी सी वो कराहट थी, वो वापस आई, लेकिन मिनिएचर में, लेकिन छोटे शेप में, छोटे साइज में। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लड एंड आई स्वैम ऑन। लेकिन मैंने डर से कहा कि वेल मिस्टर टेरर, कि हाँ मिस्टर टेरर, हाँ मियाँ टेरर, मियाँ खौफ, तुम मुझे कैसे डरा पाओगे, कैसे डरा सकते हो, कि नहीं डरा सकते। ये कह के मैंने उस पर हंस दिया, और उस खौफ ने मुझे छोड़ दिया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मुझे कुछ बचे हुए बकाया, रेजिडुअल यानी बचे हुए बकाया, वो डाउट थे यानी शक था मुझे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन टू Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Vaughan Lake. जब मुझे मौका मिला, जो ही पहला मौका मिला, तो मैं चला गया टाइटन में, वहाँ पे जो कॉनरैड मीडो थे, कॉनरैड नाम की जो मीडो यानी ये जो हमारे डोगों में जो होते हैं ना, तले टाइप जिसको हम बोलते हैं, ये जहाँ गाहें होती हैं, जहाँ पे माल मवेशी चर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं मीडोज़। ठीक है, खूबसूरत ग्रीन ग्रास होता है जहाँ पे। तो वहाँ पे चला गया, और
वही जगह का नाम हमने पढ़ लिया कि कहाँ चला गया और कहाँ पे मैंने कैंप लगाया, वार्म लेक के साथ अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक। अगली सुबह मैंने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और सीधा छलांग मार दी लेक में। डाइव यानी छलांग मारना, लेकिन पानी में। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और मैंने एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो है वो स्विम किया उस लेक के। जस्ट एज डो कॉर्पन यूज टू डू, जैसे कि डो कॉर्पन जो है कोई शख्स थे वो करते थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको। मैंने ज़ोर से चिल्लाया जॉय में यानी खुशी में, और जो गिलबर्ट पीक थी यानी जो चोटी थी गिलबर्ट नाम की, उसने मेरी आवाज़ को एको किया यानी मेरी आवाज़ को वापस भेजा। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैंने अपने जो पानी का डर था, जो मुझे पानी से खौफ लगता था, उसको कन्कोर कर लिया था, उसको फतह कर लिया था, उस पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नाउन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट। ये जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, जो मैंने तजुर्बा किया पानी को लेके, इसका बहुत ही गहरा मतलब है मेरे लिए, इसका बहुत ही गहरा असर है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने किसी चीज़ से जो है उनको डर लगा होगा और फिर उसको कॉन्कर किया होगा, उस पर जीत हासिल की होगी। ये वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, सराह सकते हैं, सराहना कर सकते हैं इसकी। इन डेथ देयर इज़ पीस। डेथ में पीस है यानी मौत में सुकून है, अमन है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और खौफ कहाँ पे है? खौफ सिर्फ जो मरने का डर है उसमें है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। जैसे कि रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट रह चुके, उन्होंने एक बार कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डरना है और वो है फियर इटसेल्फ, डर से ही डरना है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. क्योंकि मैंने जो है मौत को करीब से देखा था और मैंने एक्सपीरियंस किया था मरने का जो सेंसेशन था, मरने का जो वाक़यात थे, वो भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, साथ ही साथ उसका डर, उसका खौफ भी एक्सपीरियंस किया। तो अब मेरे अंदर जो है जीने की चाह जो है वो और बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। एट लास्ट जो है मैंने जो है फील किया कि मैं रिलीज़ हो चुका हूँ यानी मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं आज़ाद हो चुका हूँ और अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ कि मैं पहाड़ों के रास्ते चल सकूँ, मैं ऊंची ऊंची चोटियाँ चढ़ सकूँ, यानी मेटाफोरिकली, यानी हर एक डर के ऊपर काबू पा सकूँ और सारे डर जो हैं वो साइड पे फेंक सकूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। पहला है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। Have you ever had a fear that you have now overcome? Share your experience with your partner. तो सवाल कहते हैं कि ये जो हमने कहानी डर के बारे में पढ़ी, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी चीज़ से डर लगा हो और आपने फिर उसको ओवरकम किया हो, यानी उस पर जीत हासिल की हो? अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। तो ये आप पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। मान लो किसी को इसी तरीके से पानी से डर लगता हो, फिर उसने स्विमिंग सीखी हो, ठीक है। मान लो किसी को कुत्तों से डर लगता हो और फिर उसने उस फियर पे ओवरकम किया हो, ठीक है। या मान लो किसी को ऊंचाई से डर लगता हो, हाइट से डर लगता हो, ठीक है, फिर उसने उसको ओवरकम किया हो। तो ये अपना अपना पर्सनल मैटर है। सेकेंड है फाइंड एंड नरेट अदर स्टोरीज अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर एंड व्हाट पीपल हैव सेड अबाउट करेज। For example, you can recall Nelson Mandela's struggle for freedom, his perseverance to achieve his mission to liberate the oppressed and the oppressor,
as depicted in his autobiography. The story We Are Not Afraid to Die, which you have read in class 11th, is an apt example of how courage and optimism helped a family survive under the direst stress. कहते हैं कि और जो लोगों की कहानियाँ हैं ऐसी जिस पे उन्होंने डर के ओवरकम किया हो, उसके बारे में पढ़ो, सीखो, पूछो किसी से और जानो ऐसी कहानियों के बारे में। जैसे कि नेल्सन मंडेला की जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था साउथ अफ्रीका के लिए, उसमें उन्होंने किन किन फियर्स को जो है वो ओवरकम किया, वो देख सकते हो। और साथ ही साथ 11th क्लास में आपने जो पढ़ी थी ना कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। इफ़ समवन एल्स हैड नरेटेड Douglas's experience, how would it have differed from this account? Write out a sample paragraph or paragraphs from this text from the point of view of a third person or observer to find out which style of narration would you consider to be more effective and why. कहते हैं कि अगर ये कहानी जो कि डगलस ने खुद सुनाई, खुद लिखी, ये अगर किसी और बंदे ने लिखी होती तो क्या फ़र्क रहता फिर कहानी में। आप ये करो कि पैराग्राफ जो है वो लिखो इस कहानी में से अपनी नोटबुक पे और उसको फिर थर्ड पर्सन नरेटिव में लिखो। यानी यहाँ पे उन्होंने लिखा ना कि आई डिड डैट, आई वेंट टू द पूल, आई डिड दिस, आई डिड डैट, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। अगर कोई तीसरा बंदा, कोई दूसरा बंदा जो है वो थर्ड पर्सन अगर ये चीज़ कहानी सुनाता तो बोलता कि डगलस डिड दिस, डगलस दिस डैट, डगलस वेंट टू द पूल, ही स्वैम अक्रॉस द वाटर एंड दिस एंड दैट। ठीक है, ऐसे बोलता। तो क्या फ़र्क रहेगा दोनों के नरेशन में और कौन सी आपको पसंद आएगी, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आप ये बताएं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि जो इन पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन में डगलस ने कहानी लिखी है वो फर्स्ट पर्सन में, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन वाली होती है वो थोड़ी कम ऑथेंटिक लगती है। दूसरा यह है कि फ़र्क आ जाता है इसमें कि इसमें ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन आई का इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ ज़्यादातर जो है वो ही का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपका अपना नज़रिया है कि इफेक्टिव कौन सी है। डूइंग वेल इन राइटिंग में आ जाता है इन एनी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल अ स्पोर्ट, म्यूजिक, डांस और पेंटिंग, राइडिंग अ मोटरसाइकिल और अ कार इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रगल. Most of us are very nervous to begin with until gradually we overcome the fears and perform well. कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट हो या म्यूज़िक हो, डांस करना हो, गाना गाना हो, पेंटिंग करनी हो, मोटरसाइकिल चलाना सीखना हो, गाड़ी चलाना सीखना हो, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हमें डर रहता है। शुरू में हमें हर्डल्स पास करनी होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसका डर जो है वो उसको ओवरकम कर देते हैं। ठीक है, राइट एन एसे ऑफ अबाउट 5 पैराग्राफ्स रिकाउंटिंग सच एन एक्सपीरियंस। एक ऐसे लिखो 5 पैराग्राफ का जिसमें आप जो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है वो आप शेयर करो उसमें। ट्राई टू रिकलेक्ट माइन्यूट डिटेल्स ऑफ व्हाट काज द फियर योर फीलिंग्स, और ट्राई करो रिकलेक्ट करने की, याद करने की कि आप उस टाइम डर लगा, क्यों लगा, क्या हुआ। माइन्यूट डिटेल्स यानी छोटी छोटी डिटेल, छोटी छोटी चीज़ों का भी जिक्र करो। ठीक है, सेकंड है राइट अ शॉर्ट लेटर टू समवन यू नो अबाउट योर हैविंग लर्नड टू डू समथिंग न्यू। एक लेटर लिखो छोटा सा अपने किसी दोस्त को या किसी को, और उसमें लिखो कि कैसे आपने कोई चीज़ जो है वो नई सीखी और उसमें क्या क्या परेशानियां आई। थिंग्स टू डू, आर देयर एनी वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, फाइंड आउट अबाउट द एरियाज और प्लेसेस विच आर नाउन फॉर वाटर स्पोर्ट्स। पूछते हैं क्या इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स जो हैं यानी वाटर की स्पोर्ट्स यानी स्विमिंग, राफ्टिंग, कैनोइंग, बोटिंग, ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं। हाँ बिल्कुल हैं। तो हमें ये कह रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि फाइंड आउट करो कि कौन कौन से एरियाज़ में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अबाउट द यूनिट में क्या है, थीम क्या होगी? थीम है अ रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड द स्टेप्स टेकन टू ओवरकम इट। कि ये रियल लाइफ अकाउंट है यानी सच्ची दास्तान है, असली बात है, और इसमें जो है एक्सपीरियंस बताया है राइटर ने कि कैसे उसको डर लगा और कैसे उसने उसको ओवरकम किया। सब थीम है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर।
सब थीम यानी छोटे लेवल पे जो थीम है वो है, जो इसका मतलब मोटिव है वो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस, यानी डर क्या है इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सनस एक्सपीरियंस, हमें इससे क्या जो है वो हमें सीखने को भी मिला कि हम दूसरे बंदे का जो एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, उसके साथ जो हुआ होता है कुछ, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। रिलेटिंग सब्जेक्टिविटी टू द डिस्कशन ऑन फियर, और फियर क्या है इसके बारे में जो है हमने रिलेट किया, ठीक है, कि मैंने अपना जब मैंने इनके फियर की इनके डर की कहानी पढ़ी तो मुझे अपने डर की भी कहानी याद आ गई। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर हुए हैं बिल्कुल। शेयरिंग अकाउंट्स ऑफ एक्ट्स ऑफ करेज, और इसमें कुछ वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पे बहादुरी का मुजाहरा हुआ है, वो भी है। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, फोकस ऑन फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा कहाँ पे रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल, कि फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या है। राइटिंग, फर्स्ट पर्सन नरेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। राइटिंग में क्या है कि नरेशन जो है वो मैंने नरेट किया है राइटर ने फर्स्ट पर्सन में। फिर लेटर राइटिंग ऑन पर्सनल लर्निंग अचीवमेंट, और इसमें हमें कहते हैं करने के लिए कि इसमें लेटर लिखा जाए। थिंग्स टू डू, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और वाटर स्पोर्ट्स, और लास्ट में हमें इन्होंने क्या कहा, क्या करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया पर। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।